नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव भदौरिया और आज हम लोग अपनी इस क्लास में बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से अपनी गूगल क्लासरूम को यूज़ करके ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने अपना इमेज यहाँ सेट किया और इसको मिनिमाइज़ करते हैं और अब हम खोलते हैं अपना गूगल, जिसके थ्रू हम लोग गूगल क्लासरूम एक्सेस करेंगे और उसको यूज़ करके हम लोग अपने बच्चों तक असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स या कोई भी काम या कोई भी टेक्स्ट हम लोग शेयर कर सकते हैं। कोई भी पीडीएफ फाइल या किसी भी तरीके की वर्ड फाइल, प्रेजेंटेशन, कुछ भी हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी वीडियो का लिंक पहुंचा सकते हैं, किसी भी ट्यूटोरियल का लिंक पहुंचा सकते हैं और उसके बाद उनसे हम लोग असाइनमेंट्स अपने वापस ले सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम को हम लोग कंप्यूटर पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसको साथ साथ हम लोग अपने इस एंड्रॉयड मोबाइल पर भी प्रयोग कर सकते हैं। आईपैड पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि कहाँ हम गूगल मीट यूज़ करें, कहाँ हम गूगल क्लासरूम यूज़ करें। तो गूगल मीट हमें वहाँ यूज़ करना है जब हमको बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करना हो और उनको हमको कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके उनको कोई भी प्रेजेंटेशन दिखाना हो या कैमरा शेयर करके पीछे का बोर्ड दिखाना हो। तब हम लोग उस केस में क्या करते हैं, गूगल मीट का प्रयोग करते हैं। गूगल मीट में बच्चों के साथ हम लोग लाइव इंटरेक्शन में रहते हैं। और गूगल क्लासरूम का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें बच्चों को असाइनमेंट्स देना हो, उनसे असाइनमेंट्स वापस लेना हो या उनसे कोई काम करवाना हो और उसका आपको रिकॉर्ड प्रॉपर रखना हो कि कौन कौन से बच्चों ने हमको काम दिया और उनको आपको ग्रेड करना हो, उनको एवेल्यूट करना हो। इन सब कामों के लिए हम गूगल क्लासरूम का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू भी तो उनसे असाइनमेंट्स और ये सब मंगवा सकते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप व्हाट्सएप का प्रयोग कर रहे हैं तो और बच्चों ने कोई काम का अगर आपको इमेज खींच के भेजा, कोई वीडियो भेजा, तो उससे क्या होगा कि आपके मोबाइल की मेमोरी भरती चली जाएगी। एक समय आएगा जब आपका मोबाइल एकदम धीमे हो जाएगा, फिर आप उस काम को कहीं निकाल के बैकअप बनाओगे कंप्यूटर में या कहीं और उसको लेकर जाओगे। तो आपके मोबाइल का बर्डन ना बढ़े, इससे बेहतर है कि आप व्हाट्सएप की बजाय आप लोग गूगल क्लासरूम का यूज़ करिए, क्योंकि बच्चों से जो भी आप काम मंगाएंगे वो गूगल के सर्वर पे रहेगा। आप जब चाहे जहाँ चाहे बैठकर अपनी क्लास को ओपन करके देख सकते हैं। सिस्टम अवेलेबल है तो सिस्टम में देख लीजिए, मोबाइल अवेलेबल है तो मोबाइल में देख लीजिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जब भी बच्चों को काम दें गूगल क्लासरूम के थ्रू दें और जब भी बच्चों से आपको कुछ वापस चाहिए हो, उनसे कुछ काम वापस लेना हो कि बच्चों आप लोग ये काम करके मुझे तुरंत इसकी फ़ोटो खींच के भेजिए या इसका टेक्स्ट टाइप कर दीजिए या कोई ऐसे लिखना हो तो टाइप करके भेज दीजिए। तो इस तरीके से काम मंगाना हो, वीडियो बना के भेज दीजिए कि आपने कोई अगर गाना गाया है या आपने कोई लेसन पढ़ा है तो उसको पढ़ते हुए वीडियो बनाकर आप उसको गूगल क्लासरूम पे भेज सकते हैं। इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं गूगल क्लासरूम में। तो देखते हैं कि आज हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको चाहिए एक वेब ब्राउज़र। कोई भी वेब ब्राउज़र आप खोल लीजिए। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि जो ये आप गूगल एप्स देख रहे हैं ना, दीज आर द टूल्स ऑफ जी सूट। जी सूट हमको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करिए, उसके इंडिविजुअल टूल्स को यूज़ करिए। यहाँ पर देखिए गूगल क्लासरूम आपको मिल जाएगा। आप चाहे यहाँ से क्लिक करके ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए classroom.google.com। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको एक्सेस किया। अब चूंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, आपको लॉगिन होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ अपने जीमेल अकाउंट से, तो यहाँ पर मेरी क्लास खुल जाएगी। अब इस क्लास में क्या है कि कुछ क्लासेस जैसे मेरा बेटा जिन क्लासेस को अटेंड कर रहा है वो ये दोनों क्लासेस हो गई और जो क्लास मैं ले रहा हूँ वो ये क्लास हो गई मेरे कंप्यूटर साइंस के बच्चों की, जिसमें 9 स्टूडेंट्स जुड़े हैं। मेरा बेटा इंग्लिश की क्लास यहाँ से विनीता शाह मैम की पढ़ता है और ड्राइंग मैम की, शालाली मैम की यहाँ से क्लास लेता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि किस तरीके से टीचर क्लास इसमें अपने कंटेंट शेयर कर सकता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट होकर आप अपने चीज़ों को किस तरीके से अपने टीचर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो, चाहे वो स्टूडेंट देख रहा हो चाहे वो टीचर देख रहे हो। ये दोनों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप नई क्लास क्रिएट करते हैं तो ये देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। तो यहाँ पूछेगा आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी है या क्रिएट करनी है। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको क्रिएट क्लास करनी है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज्वाइन क्लास करनी है। तो ज्वाइन करने के लिए फिर आपको इस क्लास का कोड भेजा जाएगा। अभी मैं आपको क्रिएट क्लास करके दिखाऊंगा कि कोड कैसे मिलता है और बच्चों तक उस कोड को मुझे चाहे ईमेल से चाहे व्हाट्सएप से मुझे वो
उन तक वो कोड पहुंचाना है। जैसे ही वो कोड बच्चे डालेंगे वो आपकी क्लास को अटेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूं क्रिएट क्लास। ये देखिए, आपको सारे ये पढ़ लेने हैं यहाँ से। कंटिन्यू, ये टर्म्स एंड कंडीशन। क्लास का नाम आप क्या रखना चाह रहे हैं? मान लीजिए मैं आईपी की क्लास रखना चाह रहा हूँ, है ना। क्लास नेम आईपी क्लास 12th कर देता हूँ। हालांकि मेरे यहाँ आईपी नहीं है, मैं फिर भी ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। सेक्शन कोई भी डाल दीजिए ए, और सब्जेक्ट आप डाल दीजिए आईपी, और रूम आप डाल दीजिए कुछ भी क्लास। ठीक है, और इसको क्रिएट कर लिया आपने, तो आपकी एक क्लास बन गई यहाँ से। ये आपने एक वर्चुअल अपनी क्लास तैयार कर ली। थोड़ा सा समय लेगा, ये सर्वर तक आपका डेटा जा रहा है और वहाँ से आपकी क्लास क्रिएट होकर वापस आएगी। तो तब तक हम लोग आगे देखते हैं कि अगर आपने क्लास में कोई असाइनमेंट है, जैसे ये मेरी क्लास बन गई यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि क्रिएट अनाउंसमेंट, आपको कोई क्रिएट करना तो आप यहाँ पर अनाउंस कर दीजिए। ये इसका आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल बताएगा कि कहाँ पर क्या क्या करना है। यहाँ से आप अनाउंसमेंट को रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्विटर में रीट्वीट होता है, यहाँ पर आप इसको अपने अनाउंसमेंट को रीयूज़ कर सकते हैं। अनाउंसमेंट कैसा होता है कि आप क्लास में गए कि बच्चों आज सबको ये काम करना है, तो वो अनाउंसमेंट टाइप का हो गया। बच्चों आज सबको एक पोएम, अपनी अपनी पोएम को रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है, तो ये एक अनाउंसमेंट हो गया। तो आप यहाँ टाइप करिए और उसको यहाँ से भेज दीजिए इस जगह से। तो आपको यहाँ से क्या करना है? अनाउंसमेंट करना है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना होगा कि अपने इस क्लास में बच्चों को जोड़ना होगा। पीपल पे गए, यहाँ पर अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है। आपको क्या करना है, ये वाला जो कोड है, ये कोड अपने बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या फ़ोन पर एसएमएस करके या फ़ोन पर बता के आपको ये कोड उन तक कैसे भी पहुंचाना है। बच्चे अपने यहाँ गूगल क्लासरूम खोल के जो ज्वाइन आपको क्लास थी ना, ज्वाइन क्लास, वहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये कोड वहाँ डाला जाएगा। जैसे ही वो कोड वहाँ पर डालते हैं, बच्चे आपकी क्लास में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं वापस चलता हूँ और यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो आपका अनाउंसमेंट हो गया। यहाँ पर जो भी आप अनाउंसमेंट डालेंगे वो अनाउंसमेंट आपका चला जाएगा। जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट्स और ऑल द स्टूडेंट्स विल राइट एन ऐसे ऑन फ्रीडम, ऐसे करके दे दिया आपने और यहाँ से पोस्ट कर दिया इसको। तो देखिए ये पोस्ट हो गया। अब जितने भी बच्चे हैं वो इस अनाउंसमेंट को देखेंगे। ये अभी हालांकि इससे नहीं जुड़े हैं, मैं आपको अपनी दूसरी क्लास पे ले चलता हूँ जहाँ बच्चे जुड़े हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ये करके अभी आप जो अनाउंसमेंट्स हैं, बच्चों ने किस तरीके से सबमिट करते हैं आपको असाइनमेंट्स, ये सब मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम बच्चों को जोड़ेंगे और किस तरीके से हम बच्चों को देख सकते हैं। तो मैं इस वाली क्लास से बाहर जा रहा हूँ अपनी। इस क्लास को मैं यहाँ से आईपी क्लास को डिलीट कर दे रहा हूँ। मूव एडिट आर्काइव, इसको अभी देख लेता हूँ यहाँ से। डिलीट यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, एडिट कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी सेव करके रख सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी ऑलरेडी एक जो जुड़ी हुई क्लास थी मेरी कंप्यूटर साइंस की, इसको मैंने क्लिक किया। ये देखिए इसमें मेरे 9 बच्चे जुड़े हुए हैं। ये मेरी क्लास का कोड है। अगर मैं किसी और को जोड़ना चाह रहा हूँ तो मैं ये कोड उन तक कैसे भी पहुँचा दूंगा। ठीक है, ये मेरे अनाउंसमेंट्स हैं जो मैंने किए। जैसे मैंने फंक्शन का एक पाइथन का वीडियो भेजा था, उसका लिंक भेजा था, मेरा ही क्रिएट किया हुआ ये वीडियो था। ये लिंक मैंने भेज दिया कि बच्चों आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपसे आपके डाउट्स पूछूंगा। और वो डाउट्स पूछने के लिए मैं गूगल मीट का यूज़ करके उनके सामने फेस टू फेस आ गया। ठीक है, ये सारे अनाउंसमेंट हैं। ये देखिए, ये मैंने पोस्ट कर रखे हुए थे, पहले भी एक लिंक दिया हुआ था और बच्चे भी यहाँ पर रिवर्ट कर सकते हैं। फिर क्या है कि मेरे क्लास में जो बच्चे जुड़े हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आप उनको देख सकते हैं, कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा जो क्लास वर्क आपको जो भी देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। ये मैंने इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों को दे रखे हैं कि इन क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। मैंने बच्चों को जो देता हूँ ये हर एक क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन ये हर एक बच्चे के पास गए होंगे। अभी मैं इसको ट्रैक करूँगा। फिलहाल अगर आपको कोई चीज़ क्रिएट करनी है आप यहाँ क्रिएट करिए। यहाँ पर हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं, कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चंस दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, पोस्ट को वो कर सकते हैं, टॉपिक हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने कहा कि हमको क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करिए। गॉट इट, यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करिए। मैंने लिखा जैसे राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर
बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ये मैं बच्चों को क्वेश्चन एक पोस्ट कर दिया। ये बच्चे मेरे जब भी अपनी क्लास को ये अटेंड करेंगे, ये बच्चे उन तक उन तक ये आंसर मेरा पहुंच जाएगा। इसको मैंने ऐड कर दिया। इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि और इसका टाइप भी बता दिया कि किस टाइप का हो, ये मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर टाइप, तो बता दिया शॉर्ट आंसर टाइप हो। इंस्ट्रक्शन दे दिया पोस्ट द आंसर्स इन टेक्स्ट फॉर्म और स्क्रीनशॉट ऑफ योर पाइथन टेक्स्ट फॉर्म और स्क्रीनशॉट ऑफ योर पाइथन IDLE। ये मैंने इतना लिख दिया। ये इसका इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगा। सेव्ड है ये ऑलरेडी, आस्क किया तो देखिए राइट अ कैलकुलेट, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी पोस्ट किया है उसका टाइम वाइम के साथ ये आ गया। अब क्या होगा कि जब मैं पीपल पे जाऊँगा, बच्चों ने अगर रिवर्ट किया होगा, आप बच्चे पे ऐसे क्लिक करिए, किसी भी बच्चे के नाम पे क्लिक करिए, देखिए उसको कितने सारे ये क्वेश्चंस उसके पास गए। जिनका आंसर वो दे देगा वो टर्न इन लिखा आ जाएगा, जिनका आंसर अभी तक नहीं दिया वो असाइंड लिखे होंगे। टर्न इन पे आप जाएंगे, चेक करेंगे कि बच्चे ने क्या लिखा है। देखिए बच्चे ने मुझे टेक्स्ट फॉर्म में एक ये क्वेश्चन का आंसर दे रखा हुआ, जिसमें मैंने लिखा था फैक्टोरियल नंबर बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ये सॉरी दूसरा क्वेश्चन था ये, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर इन पाइथन, और इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। सॉरी टर्न इन। अब ये यहाँ पर इन्होंने ये जो आंसर दिया है, ये आप आंसर को पढ़िए। अगर आंसर सही है तो आप उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं, यहाँ पर प्राइवेट कमेंट भी दे सकते हैं, जिसको बाकी के बच्चे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और अभी तक आपने इसमें ग्रेड नहीं दिया है तो आप इसको वापस जाइए, ये इसको पढ़ लीजिए। अगर सही है तो आप इसको व्यू डिटेल्स में जाकर आप इसको प्राइवेट कमेंट कर दीजिए, वेल डन बेटा। इतना ये मैंने इसको प्राइवेटली कमेंट किया, जो उसको सिर्फ वही बच्चा देख पाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रिटर्न करूँगा। अनग्रेडेड है ये मेरा क्वेश्चन, मैंने इसको ग्रेड नहीं दिया था, इसमें कोई ग्रेड नहीं था। और इसके बाद मैं टर्न इसके वो ये सॉरी वापस जाऊंगा इधर से, इसका मैं चेक कर चुका हूँ आंसर। फिर ये देखूंगा दूसरे का आंसर इसने कैसे दिया। ये देखिए दूसरे का भी इसने इस तरीके से आंसर दिया हुआ है। एक एक करके मैं हर बच्चे का ये चेक करता हुआ चला जाऊंगा। ये किसी भी बच्चे को खोल लूँगा, जैसे ब्रजकिशोर शुक्ला, ये इनके पापा जी का नाम है। ये ध्यान रखिएगा कि गूगल क्लासरूम पर जब भी मैं किसी बच्चे को ऐड करता हूं तो होता क्या है कि बच्चे अपने पापा की ईमेल आईडी से या मम्मी की ईमेल आईडी से अटैच होते हैं और उसमें उनका नाम पड़ा होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन सा है। ठीक है, इसने जैसे मेरे सारे बच्चे, इस बच्चे ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं। एक अभी जो क्वेश्चन दिया है उसको अभी खाली इसने नहीं देखा है, और ये इसके मैंने ग्रेडिंग भी कर रखी हुई है यहाँ पर, आप इसको ग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर वापस जाइए। इस तरीके से आप अपने बच्चों को यहाँ पर एवेल्यूएट कर सकते हैं। ये ग्रेड्स पे आप क्लिक करिए, सेटअप योर ग्रेडिंग सिस्टम नेक्स्ट, और गॉट इट। ये आपके बच्चों की पूरी कि किसका आंसर, किसने आंसर दिया, किसने नहीं दिया, जिसने आंसर दिया है उसके आपने क्या ग्रेड किए हैं। इस तरीके से आपके सामने एक पूरी एनालिसिस आ जाएगी। ठीक है, मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए, किस किस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट किया, है ना। जैसे अभी ये क्वेश्चन किसी ने अटेंड नहीं किया, ये क्वेश्चन को इतने बच्चों ने अटेंड किया। अमन कुमार ने अभी तक कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं किया तो उसको ग्रेड भी नहीं मिले। बाकियों को जिन्होंने अटेंड किया उनके ग्रेड दे चुका हूँ। ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। अब यही चीज़ अगर मैं अपने मोबाइल में देखूँ तो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर पे अपने गूगल क्लासरूम को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग मोबाइल में किस तरीके से क्लासरूम को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी क्लासरूम। तो देखिए यहाँ पर क्लासरूम की ये ऐप, ये क्लासरूम इस तरीके से अभी आप मेरे कंप्यूटर पे देख ही रहे थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ये मेरे मोबाइल में सेटअप है। जो मैंने अभी आईपी की क्लास बनाई, तो वो आईपी की क्लास आप देखिए ये सामने रही आपके, जो अभी मैंने कंप्यूटर पे बनाई थी मेरे मोबाइल पर आ गई, है ना। और
कंप्यूटर के थ्रू जब मैं क्लास लूँगा तो ये देखिए, सॉरी मोबाइल के थ्रू जब मैं क्लास लूँगा तो देखिए यहाँ पर यही सारे कमेंट्स जो मेरे कंप्यूटर पे दिख रहे थे अभी इस समय यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं पीपल पे जाऊँगा, अगर कोई मुझे क्लास वर्क देना है, मैं घर पे बैठा हूँ, पता पड़ा सिर्फ मोबाइल मेरे हाथ में, मैं क्लास वर्क पे जाऊँगा और यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल कुछ भी यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद जब आपको चेक करना है किस बच्चे ने क्या किया, तो देखिए यहाँ पर हर बच्चे का यहाँ पर ये आपको रिकॉर्ड दिख रहा है। अब जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पर ये आंसर दिया, जैसे अभी ये टर्न इन हुई है, इसमें इसने एक प्रोग्राम लिख कर दिया है, ये प्रोग्राम अगर ये सही है तो मैं यहाँ पर ग्रेड ऐड कर दूंगा, इसको 10/10 दिया। और यहाँ पर इसके बाद चूँकि अभी मैंने इसको फ़्लाइट मोड पे ऑन कर रखा हुआ है तो इसका मैं फ़्लाइट मोड हटाता हूँ। फ़्लाइट मोड हटाने से क्या होगा कि ये इसके आंसर यहाँ से चले जाएंगे। ये यहाँ पर मैं कमेंट दूंगा, वेरी नाइस बेटा, इसीलिए मैंने फ़्लाइट मोड पे डाला था, वेरी नाइस बेटा, और इसको मैंने सेंड कर दिया। और इसके बाद इस बच्चे को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, रिटर्न। तो ये बच्चे के पास इसके ग्रेड और मेरे कमेंट्स पहुँच जाएंगे। फिर मैं वापस आऊँगा, दूसरे बच्चे का देखूँगा, ये बाकी के और क्वेश्चंस इसको देख लूँगा। अभी मैं आराम से इसको बैठ के करूँगा। तो यहाँ से आप अपने बच्चों को पूरा ट्रैक कर सकते हैं। किसी टीचर को ऐड करना हो तो आप यहाँ ये वाले इस पर क्लिक कर दीजिए। किसी स्टूडेंट को ऐड करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और स्टूडेंट को ऐड करना हो। ठीक है। क्लास वर्क देना हो तो आप यहाँ से क्लास वर्क दे सकते हैं। और स्ट्रीम पे चले जाइए तो आप जो डेली आप अनाउंसमेंट करते हैं वो आपके यहाँ पर रहते हैं। बच्चे भी इसमें आपको अनाउंसमेंट में हिस्सा ले सकते हैं या बच्चे आपको यहाँ पर रिवर्ट कर सकते हैं। एक तरीके से कह लीजिए ये चैटिंग है ना, क्लास वर्क और पीपल। यहाँ से आप अपने बच्चों को बढ़िया से मॉनिटर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास लीजिए मीट के थ्रू और यहाँ से आप बच्चों को चेक कर लीजिए। तो ये तो था मोबाइल का वर्जन, किस तरीके से हम इसको मोबाइल में यूज़ करेंगे। गूगल क्लासरूम आप यूज़ करिए। आप कहीं पर भी बैठे हो, सफ़र कर रहे हो, कहीं पर भी आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट एक्सेस है तो आप उस गूगल क्लासरूम के थ्रू अपने बच्चों तक सारा काम पहुँचा सकते हैं और सारा काम आप उनसे करवा सकते हैं। गूगल मीट के थ्रू आप उनसे लाइव इंटरेक्शन में हो सकते हैं, उनको फेस टू फेस मैसेज कन्वे कर सकते हैं और फिर उनको बोल दीजिए कि मैंने क्लासरूम पर आपको ये काम दिया हुआ है, उसको तुरंत के तुरंत मुझे करके आप लोग रिवर्ट करिए, फिर मैं आपको ग्रेडिंग करूँगा। और अगर स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो जैसे मेरे क्लास के बच्चे को मुझे कुछ किसी टीचर ने आंसर कोई क्वेश्चन किया है तो उसका मैं आंसर यहाँ से शेयर करके दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए इंसर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इतने सारी चीज़ें आ गई। अगर आपके पास ड्राइव में कोई फाइल रखी है वो शेयर कर दीजिए, नहीं तो फाइल से शेयर कर दीजिए, या फिर आप उसको ये देखिए फाइल शेयर करने के लिए आपके पास आ गया टेक फ़ोटो, आप फ़ोटो लेकर भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड के भी कर सकते हैं और कोई नई फाइल क्रिएट करके भी आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। ये स्टूडेंट के एंड से था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैं अपनी क्लास की मॉनिटरिंग भी कर सकता हूँ, उनसे बच्चों से काम भी ले सकता हूँ और जितना भी डेटा है वो मेरे मोबाइल पे नहीं है, वो सर्वर पे है। अब वो चाहे मैं कंप्यूटर पे देखूँ चाहे मैं अपने मोबाइल पे देखूँ। तो गूगल क्लासरूम के थ्रू हम बहुत सारी और चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप लोग इसको यूज़ करिए। और मैं अपनी क्लास के लिए क्लासरूम यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जब मैं बच्चों को काम देता हूँ तो क्लासरूम के थ्रू देता हूँ और जब मैं बच्चों से आंसर लेता हूँ तो क्लासरूम के थ्रू लेता हूँ। लेकिन जब मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके, अपनी प्रोग्रामिंग को शेयर करके, तब फिर मैं गूगल मीट का यूज़ करता हूँ। तो दिस वाज ऑल अबाउट गूगल क्लासरूम। आप लोग इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे आपको और नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो अभी मैंने क्या किया हुआ था कि इसको मैं बंद कर रहा हूँ। जो मेरी पिछली क्लासेस थी, जो मैंने आपको वीडियोस डाले थे, उसमें मैंने आपको गूगल मीट के बारे में बताया, कैसे हम अपनी हैंड राइटिंग को बच्चों तक पहुँचाएँ उसके लिए मैंने आपको जैम बोर्ड बताया। आज आपको मैंने गूगल क्लासरूम बता दिया। ऐसे ही करके मैं धीमे धीमे आपको गूगल के जो टूल्स हैं उनको आपके सामने लाता रहूँगा ताकि आप अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकें और हम अपनी क्लास को अटेंड कर सकें। बच्चों के एंड से बोल रहा हूँ कि मैं अपनी क्लास को अटेंड कर सकूँ। तो आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। अगर जाना पड़ जाए तो मास्क लगाइए। अकेले रहें तो मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना हो सके अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखिए। घर के आसपास अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से हम लोग दूर रहेंगे। खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव भदौरिया और मैं केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी का एक कंप्यूटर विज्ञान का शिक्षक हूँ। धन्यवाद।